किस वजह से माता सीता ने फल्गु नदी, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण और गाय को दिया श्राप? आखिर बिहार के अन्य जिलों को छोड़कर सिर्फ गया में ही क्यों नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? क्यों फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है? क्यों हमेशा कौआ लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? फल्गु नदी, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माता सीता ने आखिर क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के समय जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने पितृपक्ष में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे, वहां पर ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध के दौरान लगने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए कहा। श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकल पड़े। वहीं माता सीता से ब्राह्मण देव ने कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की चिंता तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक श्राद्ध की सामग्री लेकर नहीं लौटे थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार तभी उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा गया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर माता सीता को समझ नहीं आया कि आखिर क्या करें। माता सीता ने समय की महत्ता को देखते हुए निर्णय लिया कि वह खुद अपने हाथों से अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। फल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी के रूप में मानकर माता सीता ने पिंडदान विधि विधान के साथ पूरा किया। पिंडदान संपन्न करने के बाद जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता को इस बात से खुशी हुई कि उनकी पूजा को राजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया है। माता सीता को इस बात से खुशी हुई कि उनकी पूजा को राजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया है। पिंडदान संपन्न होने के बाद माता सीता के मन में इस बात का भय हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध का सामग्री लेकर आए तो उन्होंने माता सीता से पिंडदान के विषय के बारे में पूछा। इस पर माता सीता ने कहा कि समय के अभाव की वजह से उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। माता सीता की इस बात पर प्रभु श्री राम को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना श्राद्ध सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इस बात पर माता सीता ने कहा कि पिंडदान के समय मौजूद फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, बट वृक्ष, ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की सच है या नहीं पूछा, श्री राम का क्रोध देखकर फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। केवल बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण इन पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। आपको बता दें कि सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रह जाएगी, जल की धारा भूमि के अंदर ही बहेगी। इसी वजह से फल्गु नदी गया में सूखी हुई है। वहीं गाय को श्राप दिया गया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना होगा। आज भी आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिल जाए उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी वजह से ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तुलसी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फैलती। कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। आज भी कौआ अकेले खाना नहीं खाता है। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया
वहीं दूसरी ओर सच बोलने पर वट वृक्ष को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रत स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। वही मान्यता के अनुसार माता सीता के श्राप की वजह से फल्गु नदी का जल धरती के अंदर चला गया था। बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रवर डैम तैयार होने के बाद इसमें फिर से पानी आ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेला के उद्घाटन के साथ रवर डैम का लोकार्पण 22 दिसंबर 2020 को किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे गया जी डैम का नाम दिया गया। आपको बता दें कि रवर डैम एक बलून के जैसा होता है। इसके हवा को निकलने की भी व्यवस्था किया गया। इसमें 3 मीटर तक पानी स्टोर कर सकते हैं। 3 मीटर से ज्यादा पानी होने पर रवर डैम के ऊपर से पानी उत्तर दिशा की तरफ यानी डाउन स्ट्रीम में निकल जाता है। इससे हवा, पानी या दोनों के मिक्सचर से भरे जाते हैं। इससे जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता है। रबर डैम में इस तरह की तकनीक के कारण सिपलवे की जरूरत नहीं होती। आखिर बिहार सरकार को फल्गु नदी में रबर डैम बनाने की जरूरत पड़ी। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से गया शहर काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों हिंदू, बौद्ध और जैन श्रद्धालु पहुँचते हैं। सबसे ज्यादा ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो अपने पिता की मौत के बाद उन्हें मोक्ष दिलाने की कामना के लिए पिंडदान, स्नान और तर्पण के लिए आते हैं। वहीं फल्गु नदी में पानी केवल बारिश के मौसम में रहता है, बाकी अन्य दिनों में यहाँ सूखा रहता है। इस जल की समस्या का समाधान के लिए इस रबर डैम का निर्माण किया गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।